डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट canada.ca को आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन करें। canada.ca लिख के आप सर्च करके canada.ca की वेबसाइट को ओपन करें। इंग्लिश के ऑप्शन को क्लिक करें। उसके बाद आप मेनू पे जाएं। इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप पे जाके इमिग्रेट के ऑप्शन को क्लिक करें। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं। एक्सप्रेस एंट्री, फैमिली स्पॉन्सरशिप, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। हमारा जो आज की वीडियो में फोकस है वो रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। आप रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पे ये प्रोग्राम जो है इसके बारे में डिटेल आ गई। अबाउट द पायलट, स्क्रॉल डाउन करें अपनी स्क्रीन को। अबाउट द पायलट प्रोग्राम, रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। कम्युनिटी जो है इस प्रोग्राम को चलाती है। इट्स डिज़ाइन टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इमिग्रेशन टू स्मॉलर कम्युनिटीज बाय क्रिएटिंग a path to permanent residence for skilled foreign workers who want to work and live in one of the participating communities। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। ये डिज़ाइन किया गया है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं इमिग्रेंट के लिए उसको इन्हेंस करने के लिए ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, जो कि हमें परमानेंट रेजिडेंस दिलवाता है। फॉरेन वर्कर को, स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंस मिलने में मदद करता है। और ये उनके लिए है जो वहाँ पर काम करना चाहें कम्युनिटी में और वहाँ पर रहना चाहें। क्योंकि कम्युनिटी जब आपको बुलाती है तो उन्हें वर्क फोर्स चाहिए, वो आपसे काम लेना चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन करें। पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़, ये देखिए जैसे कि मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो के स्टार्ट में कि 11 प्रोग्राम्स हैं। पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ कितनी हैं? 11 जो हैं वो कम्युनिटीज़ हैं। पहली कम्युनिटी क्या है? पे ओंटारियो, ये कमिंग सून है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमिंग सून है। सिडबरी ओंटारियो, ये वेबसाइट का लिंक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। टिमिन्स ओंटारियो, ON स्टैंड्स फॉर ओंटारियो। ओंटारियो एक प्रोविंस है कनाडा का। कनाडा के टोटल 10 प्रोविंसेस हैं। सॉल्ट मैरी ओंटारियो, थंडर बे ओंटारियो, ये वेबसाइट के लिंक्स दिए हुए हैं। ब्रैंडन मैनिटोबा, एल्टोना राइनलैंड मैनिटोबा, मूस जा सैस्कैचुआन, क्लैरिशोम एल्बर्टा, वर्नॉन ब्रिटिश कोलंबिया। आज की जो हमने मखसूस तौर पे, परमानेंट तौर पे जो वीडियो बनाई है वो इस कम्युनिटी के लिए बनाई है, जो कि लास्ट में दी गई है। वेस्ट कूटनी ट्रेल, कैस्टिलगर, रोजलैंड, नेल्सन, ब्रिटिश कोलंबिया, ये इसका लिंक है। इस लिंक पे हम जाते हैं, वेबसाइट के लिंक पे, और मज़ीद डिटेल देखते हैं। हमने इस वेबसाइट का लिंक ओपन कर दिया। ये लीजिए, ये है रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। किस कम्युनिटी का? वेस्ट कूटनी रीजन, ब्रिटिश कोलंबिया। वेस्ट कूटनी रीजन, ब्रिटिश कोलंबिया। ये जो है मेन पेज है इस कम्युनिटी का, जिसमें आपको अप्लाई करके अपनी कनाडा की PR लेनी है। ये इसकी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में वेलकम लिखा हुआ है और कुछ शराइत लिखी हुई हैं। जो मेन चीज़ है, हमें क्या करना है, इसका प्रोसेस देखना है। अब हम इसके प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस के पेज पे आगे
प्रोसेस को आप स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर तकरीबन कितने स्टेप हैं? यहाँ पर 10 स्टेप हैं। ये 10 स्टेप आपको फुलफिल करने होंगे, तभी आप PR ले सकते हैं इस कम्युनिटी के थ्रू। नंबर 1 स्टेप है मेक श्योर यू मीट द IRCC फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो IRCC की फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। IRCC क्या होता है? IRCC शॉर्ट फॉर्म है किसका? इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा। ठीक है, ये आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा मेक श्योर यू मीट द IRCC फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, रिक्वायरमेंट आ जाएगी IRCC की। IRCC स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा। ठीक है। नंबर 2 स्टेप है फाइंड फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन द वेस्ट कूटनी रीजन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपको एनी हाउ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हासिल करनी होगी वेस्ट कोटनी रीजन में। मतलब कि आपको ऑफ़र लेटर चाहिए, जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको एम्प्लॉय से बात करनी होगी कि वो आपको जॉब ऑफ़र करें, तभी आप जो है इस कम्युनिटी से PR ले सकते हैं। नंबर 3 स्टेप है चेक टू सी इफ़ यू आर एलिजिबल बेस्ड ऑन द कम्युनिटी क्राइटेरिया। इस पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें स्क्रीन को। द कम्युनिटी रिकमेंडेशन कमेटी विल बी assessing candidates ties to the community to the community to ensure you and your family are prepared to reside in the West Kootenay region after you receive your permanent residence। थर्ड पॉइंट का या थर्ड स्टेप का मतलब ये है कि कम्युनिटी रिकमेंडेशन कमेटी इस बात का जायज़ा करेगी कि जो कैंडिडेट है वो कम्युनिटी में रह सकता है, उसकी फैमिली एडजस्ट हो सकती है, वहाँ पर रिसाइड कर सकती है वेस्ट कोटनी रीजन में कि नहीं, आफ्टर रिसीविंग परमानेंट रेजिडेंसी। अब आइए 4th स्टेप पे। डाउनलोड एंड कंप्लीट द शेड्यूल 1 रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन फॉर्म IMM 5911E। 4th स्टेप ये होगा कि आपको ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना होगा और फिल करना होगा। 5th स्टेप ये होगा कि आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। सबमिट योर शेड्यूल 1 नॉर्थर्न एंड इमिग्रेशन पायलट IMM 5911 एंड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सी एप्लीकेंट्स स्टेप नंबर 6। ठीक है, आपको ये जो है फिल करके सबमिट करना होगा। जॉब ऑफर फ्रॉम अ वेस्ट कूटनी एम्प्लॉयर। जॉब ऑफर का जो लेटर होगा जो वेस्ट कूटनी एम्प्लॉयर से आपको मिला होगा वो भी आपको इसमें सबमिट करना होगा इस फॉर्म के साथ। लैंग्वेज क्रीडेंशियल्स, आपके जो लैंग्वेज क्रीडेंशियल्स हैं वो भी आपको सबमिट करनी होगी इस फॉर्म के साथ। एजुकेशनल क्रीडेंशियल रिक्वायरमेंट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो आपको क्रीडेंशियल्स मिले हैं वो भी रिक्वायर्ड होंगे, आपको वो भी सबमिट करने होंगे। आपके जो रिज्यूम होगी, रेज्यूमी, CV जिसको हम कह सकते हैं, जो है वो भी आपको करिकुलम बीटा जिसको कहते हैं वो भी आपको सबमिट करनी होगी। एंड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट डिमॉन्स्ट्रेट लिंक्स टू द रीजन एज आउटलाइंड इन द कम्युनिटी क्राइटेरिया।
और आपको ये जो है डॉक्यूमेंट्स सारी फ़ोटोकॉपी देनी है। ओरिजिनल कॉपी आपको तब देनी होगी इन डॉक्यूमेंट्स की जब आप पीआर के लिए एप्लीकेशन देंगे। 7th और 8th स्टेप पे बात करेंगे। आपको मेक श्योर कि आपको तमाम जितने भी सबमिट करने हैं फॉर्म के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स, क्रीडेंशियल, एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स, लैंग्वेज क्रीडेंशियल्स, सीवी, रेज्यूमी, ये तमाम के तमाम फ़ोटोकॉपीज़ देने हैं। नंबर 6 पॉइंट है, या हम कह सकते हैं नंबर 6 स्टेप है, योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय द कम्युनिटी रिकमेंडेशन कमेटी टू असेस अगेंस्ट कम्युनिटी रिकमेंडेशंस क्राइटेरिया। आपकी जो एप्लीकेशन का जायज़ा लिया जाएगा, उनकी जो एक कमेटी है, कम्युनिटी रिकमेंडेशन कमेटी के नाम से ये कमेटी बनाई गई है, जो जायज़ा लेती है आपकी एप्लीकेशन का, आपके क्राइटेरिया का। नंबर 7 स्टेप, इफ इट इज डिटरमाइंड दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम RNIP, यू विल गिवन अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द कम्युनिटी। 7वां स्टेप जो है बहुत अहम है। आपने एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दी, उसके बाद कम्युनिटी ने, जो कमेटी है वो जायज़ा लेती है 6 स्टेप में। 7 स्टेप में जब वो जायज़ा ले लेते हैं और आपको जो है रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ भाई ये हमारे काम का बंदा है, ये हमारी कम्युनिटी में रह सकता है, और वो आपको ईमेल के थ्रू रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे। आपका आधा काम यहाँ पर हो गया। 8 स्टेप क्या है? 8 स्टेप ये है, यूजिंग द रिकमेंडेशन लेटर। अब आपको वो जो लेटर ईमेल के थ्रू उस कमेटी ने भेजा था कि आप जो हैं वो एलिजिबल हैं, हमारी कम्युनिटी में रह सकते हैं, उस लेटर को जो ईमेल के थ्रू आपको मिला है, आपको क्या करना है, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू IRCC फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। आप डायरेक्ट जो है PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस रिकमेंडेशन लेटर पे। नंबर 9 स्टेप में इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा विल रिव्यू योर एप्लीकेशन टू मेक श्योर इट्स कंप्लीट। वो जायज़ा लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है भी कि नहीं। अनकम्प्लीट होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे। डिसाइड इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। वो फैसला करेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या होने के लिए, परमानेंट रेजिडेंस होने के लिए, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा होने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वो जायज़ा लेंगे। टेल यू व्हेन दे स्टार्ट प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। आपको बताया जाएगा कि कब जो है एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ़ नेसेसरी। वो दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर इजाफी मालूमात उनको चाहिए होगी आपसे तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। डू आ सिक्योरिटी स्क्रीनिंग टू मेक श्योर ऑल एप्लीकेंट्स डोंट पोज आ रिस्क टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कनाडा। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी कंट्री के, अपने सिटीज़न के लिए। वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आप क्रिमिनल तो नहीं हैं, आपको आपसे किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो सकता कनाडा को। वो इन सब का जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। टेल यू ऑफ द डिसीजन दे मेक ऑन योर एप्लीकेशन। आपको डिसीजन से जो है वो बता दिया जाएगा, आपको डिसीजन कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या होगा। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंस टू IRCC, यू में आल्सो बी एलिजिबल फॉर अ 1 ईयर वर्क परमिट। ये देखिए कितना जो है उन्होंने आपको सपोर्ट किया है यहाँ पर। जब तक IRCC आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दे देता, आपने अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई करने के बाद ही आपको 1 ईयर वर्क परमिट मिल जाएगी, जिसके बाद आप उस कम्युनिटी में 1 साल काम कर सकते हैं। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। स्टेप 10,
once you receive your permanent residency, you can start your settlement process in the West Kootenay region. लीजिए भाई, आपका आखिरी स्टेप ये आ गया। एक दफ़ा जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी आपके हाथ में आ जाती है तो आप जो है सेटलमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अब जाइए वेस्ट कूटनी में जाके रहिए, काम हो गया आपका। टाइमलाइन, एप्लीकेशंस एलिजिबल फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन विल बी रिटेन्ड फॉर 6 मंथ्स। जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम में, तो वो एप्लीकेशन जो है रिकमेंडेशन, कम्युनिटी के पास जो रिकमेंडेशन के लिए आप जो सबमिट करते हैं वो 6 महीने तक वो सिस्टम में रहती है। एप्लीकेशंस विल बी रिव्यूड बाय द कम्युनिटी रिकमेंडेशन कमेटी ऑन अ मंथली बेसिस। वो मंथली बेसिस पे जो है उसका जायज़ा लेते हैं और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, कम्युनिटी सिलेक्ट करती है मंथली बेसिस पे। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयर्स के सेक्शन में। जैसे कि आपको पता है, क्योंकि कंडीशन है कि आपको जॉब ऑफर होना लाजमी है उस कम्युनिटी से, तभी जो है आपका काम बन पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप जो है जॉब ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट पे चलते हैं। अब एम्प्लॉयर्स वो जो वहाँ पर उनकी कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 बातें आपको जहन में रखनी है। आप खुद से तो वहाँ जा नहीं सकते उस कम्युनिटी में, कुछ ही लोग जा पाते हैं और डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयर्स से मिल पाते हैं। 98 to 95% जो है वो indeed.ca पे अपनी रेज्यूमी जो है वो पुट कर देते हैं, पुट फॉरवर्ड कर देते हैं, या कूटनी जॉब्स में जाके आप जो है अपनी सीवी या रेज्यूमी वहाँ पर दे सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयर्स आपसे रब्ता करें, आपका इंटरव्यू हो और आपको जॉब लेटर दिया जाए। और सबसे अहम और सबसे लास्ट जो टॉपिक है हमारा, कम्युनिटी क्राइटेरिया, जो आप फुलफिल करेंगे तभी जो है कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। अब आ जाते हैं वेस्ट कूटनी कम्युनिटी क्राइटेरिया। ये सारी डिटेल दी गई है कि आपकी वहाँ पर क्लोज फैमिली कनेक्शंस हैं तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। मीडियम फैमिली कनेक्शंस हैं, मतलब कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी अंकल हैं, आंटीज़ हैं, स्पाउस हैं, कॉमन लॉ पार्टनर्स हैं, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आपके कज़न्स हैं, आपकी नाइस है, नेफ्यू है, भांजे हैं, भतीजे हैं, दोस्त हैं, ठीक है। आपके स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर के भतीजे हैं, भांजे हैं, कज़न हैं, उस पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लिविंग एंड प्रीवियस ट्रैवल टू द वेस्ट कूटनी रीजन, पहले आपने कभी वहाँ पर मुसाफरी की हो, ट्रैवल किया हो, उस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। द कैंडिडेट्स रिजाइड in the West Kootenay and at the time of application has been living here for a minimum of 6 months। जो कैंडिडेट वहाँ पर तकरीबन मिनिमम कम से कम 6 महीना वहाँ पर रहे हैं, या आपकी स्पाउस वहाँ पर 6 महीने रही है, तो 15 पॉइंट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे इजीली। नंबर बी पॉइंट, इफ़ द कैंडिडेट्स डज नॉट लिव इन द रीजन एंड दे हैव प्रीवियसली स्पेंट 1 कंटिन्यूस वीक और मोर इन द वेस्ट कूटनी रीजन, अगर आपने 1 हफ्ता वहाँ पर गुजारा है तो 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। वर्क इन द रीजन, अगर आपने वहाँ पर काम किया है, जॉब की है 3 इयर्स प्रीवियसली, तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वेस्ट कूटनी में अगर आपने 3 साल काम किया है, या एटलीस्ट कंटिन्यूस 6 मंथ
आपने जॉब की है तब भी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और कम से कम 6 महीने, तब भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, 10 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। वेजेस एंड एनओसी कैटेगरी ऑफ जॉब ऑफर, एनओसी लेवल ओ, ए और बी में अगर आपने जॉब ली है, जॉब ऑफर है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो 1 पॉइंट मिल जाएंगे। सी पॉइंट है, कैंडिडेट्स विल रिसीव 1 पॉइंट फॉर एवरी 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द एनओसी कोड ऑफ द जॉब बीइंग ऑफर्ड 20 years एक्सपीरियंस विल रिसीव 10 पॉइंट्स। हर साल के आपको तकरीबन 1 पॉइंट मिलेगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन इज रिसीव, अगर आपकी एज 22 से 28 है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 29 से 24 है तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। 41 से 50 तक ईयर से तो 6 पॉइंट मिलेंगे। मैक्सिमम आपको तब मिलेंगे जब आपकी एज 29 to 40 की रेंज में होगी। ड्राइवर्स लाइसेंस, अगर आपके पास कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस है आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके अपने मुल्क में जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें रह के आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, अगर आपका CLB लेवल 4 है फ्रेंच में या आइलेट्स में तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। कैंडिडेट स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर, अगर आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का जो है वहाँ पर लिंक है या हम कह सकते हैं वेस्ट कूटनी से ताल्लुक़ है, मिनिमम 6 मंथ तक जो है आपने वहाँ टाइम गुजारा है, आपने काम किया है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। बी पॉइंट है, द कैंडिडेट्स स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर इज़ नॉट करंटली वर्किंग हियर बट हैज़ ए वैलिड जॉब ऑफर इन द वेस्ट कूटनी रीजन, आप वहाँ रह नहीं रहे, आपने वहाँ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको जॉब ऑफर आपके मुल्क में आपको मिल गया है एम्प्लॉयर की जानिब से, तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। सी पॉइंट है, द कैंडिडेट्स स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर इज़ लिविंग और हैज़ lived in the West Kootenai region for a minimum of 1 year in the last 5 year, आखिरी 5 सालों में आपने 1 साल अगर वेस्ट कूटनी कम्युनिटी में गुजारा है तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नंबर डी पॉइंट है, द कैंडिडेट्स स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर हैज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और फ्रेंच, CLB लेवल 4 और लेवल 4 में अगर आपने ये लैंग्वेज कोर्सेज किए हुए हैं, लैंग्वेज क्रीडेंशियल्स हैं, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। द कैंडिडेट्स स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर हैज़ सबमिटेड लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ CLB एंड बोथ लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, चाहे फ्रेंच में है या इंग्लिश में है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। द कैंडिडेट्स स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर हैज़ ए कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस, आपके हस्बैंड का या वाइफ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। जी पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ए कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस द कैंडिडेट्स स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर होल्ड्स अ वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर कनाडा के अलावा किसी दूसरे कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर भी आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये तकरीबन 100 पॉइंट्स हैं, जिसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 67 मार्क्स तकरीबन होने चाहिए, एटलीस्ट 67 होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचे और आप कनाडा के नेशनल बन जाएं। मेरे तकरीबन एग्जैक्ट फिगर में बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ऑलमोस्ट जो मेरे स्टूडेंट हज़ारों में हैं उसमें से 20 या 30% जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने कैनेडियन
नेशनल बनाने में बहुत ही मदद की है। गॉड ने जो है मुझ पे ब्लेसिंग की है, ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं लोगों को गाइडेंस देता हूँ कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि कनाडा की एजुकेशन, कनाडा की हेल्थ फैसिलिटीज़ और कनाडा का क्लीन एयर जो है बहुत अट्रैक्ट करता है तमाम कंट्रीज़ के नेशनल्स को कि वो कनाडा में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम ये वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको कैनेडियन नेशनल बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और सबसे लास्ट बट नॉट टू लिस्ट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।